सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। हमारे देश का जो युवा है ना, जेनजी, आपने देख ही लिया पिछले दिनों। अगर युवा चाहे और ठान ले तो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और युवा जो है इतना समझदार है कि वो सब कुछ जानता है, कौन नेता सच्चा है, कौन झूठा है, किसकी राजनीति में दम है, किसकी राजनीति खोखली है। अब आज भी कुछ ऐसा ही सामने हुआ। दो बातें आज सामने आई। एक तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि राहुल गांधी फिर से धरने पर बैठ गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट चले गए। कुछ समय के बाद उनको फिर अचानक से याद आई, क्योंकि शायद आज सुबह से कांग्रेस बैकफुट पर थी। इनफैक्ट 2 दिन से वंदे मातरम को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कांग्रेस से कि भाई क्या हुआ है, ये पुरानी बातें याद आ रही थी, तमाम तथ्य और तकरीर दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो जवाब नहीं दे पा रही थी। तो आज राहुल गांधी फिर से पैलेट गन के मुद्दे को लेकर के चले गए थाने के बाहर धरने पर और उन्होंने एफआईआर की मांग कर दी। अब इसमें सवाल 2 खड़े होते हैं। एक, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच कर रही है, तो क्या पहले से पहले राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि क्या करना है? पूरे संसद के समय उन्होंने क्या किया वो भी आपने देखा, और उसके बाद आज का जिक्र। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आई ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल राहुल गांधी का होने वाला है प्रोग्राम पुणे में, और उसमें राहुल गांधी दिखाएंगे कि जैसे वो खुद को युवा नेता मानते हैं, सारा युवा भारत का उन्हीं के साथ कनेक्ट दिखाएगा। लेकिन तस्वीर तो कुछ और कह रही हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है, उसमें पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है कि किस तरीके से कल राहुल गांधी के प्रोग्राम में आने के लिए युवाओं को 25-25 हजार रुपए की रिश्वत दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है आपके आने जाने का खर्चा भी हम उठाएंगे, साथ में 25,000 रुपए देंगे, आप रील बनाइए और डालिए और खासकर भीड़ बढ़ाइए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा भाई पुणे में प्रोग्राम में ले जाने के लिए और लाने के लिए सरकारी स्कूल की, कॉलेजेस की छात्राओं को भी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अब ये क्या तमाशा है? तो आज जरा पोल खुलेगी तो देखेंगे कि भाई आखिर ये युवाओं को खरीदने का जो एक नया तमाशा, एक तरीके से बाजार लगा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसमें युवा क्या उनके झांसे में आएंगे? और राहुल गांधी के झांसे में क्या आना युवाओं को इस वक्त सही लगेगा? चलिए, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये दोनों ही तस्वीरें दिखाएंगे और बयान सुनेंगे, उसके बाद आगे। ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल साफ है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, नया एफआईआर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ये माहौल को खराब करना, और ये तिलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। इस देश का मुद्दा है छात्रों के पेपर लीक, छात्रों को, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा, और वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कंट्रोवर्सी खड़ी कर इन सब मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना, राहुल गांधी। 25 you said, and the travel cost, so can you make it everything in 25 and then you can go? Okay, and how would the payment process be done?
Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID, and I will make the payment. And there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Okay, all right. So will I get an email, official email to attend this? Because No official email. You direct reach at the venue. I will share the location, and there our person will contact with you. I will share that person number to you also. But what exactly I have to do over there? Just attend, or I have to do something? No, you not just attend. You have to highlight the event, like make 2 or 3 videos. One, the Rahul Gandhi will be speaking, to record some part from there and some part from crowd. And you can make some opinion video, like talking to some people, how students especially. There are girl student invited, so you can talk to them how they are feeling about the event, Rahul Gandhi ji and all. 2004 में पहली बार राहुल गांधी सांसद बने थे, यानी अगर कुल मिलाकर साल देखे जाएं तो 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में चलिए युवा नेता कहना कहलवाना उनको शायद पसंद है और उनकी पार्टी का हक है कि उनको कब तक युवा बोले या जो भी है, लेकिन 22 साल में क्या राहुल गांधी अपने आप को यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए कि अभी भी उनके वीडियोस को, उनके कार्यक्रमों को हाईलाइट करने और करवाने के लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है, 25-25 हज़ार रुपए देने पड़ रहे हैं, और फिर कहा जा रहा है कि आप रील बनाइए, राहुल जी के बारे में लिखिए और डालिए। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य अगर इस आरोप में फ्री हो जाती हूं तो दम कॉल है करके तो मतलब मैं क्या कहूं, लेकिन चलिए दम है या नहीं और आरोप में क्या सच्चाई है, इसी पर चर्चा करते हैं। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। निखिल जैन जी हमारे साथ राजनीतिक समर्थक मौजूद हैं, साथ ही रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। निखिल जैन, युवा नेता कहलाना कहलवाना वो अलग बात है, अब मैं धरने की बात तो अभी करूंगी, लेकिन पहले तो ये जो वीडियो सामने आया है, कितने लोगों को ये पैसे दिए गए हैं जो बीजेपी ने आरोप लगाया है, कोई लिस्ट वगैरह है क्या? सीमा जी, मैं तो कहना चाहता हूं देश की सबसे ज्यादा तरक्की अगर किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी देशद्रोही हैं। राहुल गांधी बताओ पैसे देने पड़ रहे हैं लोगों को, तब आके लोग वीडियो बना रहे हैं। अब आके मैं असल में ये सब आज आपके शो पे आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा राहुल गांधी का पक्ष रखता हूँ, कांग्रेस का पक्ष रखता हूँ। मैंने तो जब से वो स्वराज वाली डेफिनेशन राहुल गांधी की सुनी है, मुझे लगता है कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जरूरत नहीं है समझने की। नहीं, तो आप भी कुछ भी बोलोगे तो मुझे कोई अचंबा नहीं होगा। नहीं, शायद आपको फिलोसफी नहीं समझ आ पाई, बट चलिए ठीक है, उस पर मेरा पॉइंट नहीं है। अब रीमा जी, मैं आपके शो पे आके ऐसी ऐसी बातें करने लगूं कि नरेंद्र मोदी ही सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, राहुल गांधी तो बेवकूफ हैं, कांग्रेस तो बेवकूफों की पार्टी है, और फिर मैं बोलूं अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा था आप डीडी पे जाने वाले हैं, 40,000 रुपए लीजिएगा, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, और मैंने कर दी। तो इसका मतलब क्या नरेंद्र मोदी ने मुझे 40,000 रुपए भिजवाए या मेरी दोस्त चारू प्रज्ञा ने मुझे 40,000 रुपए दिए? कोई भी आके कुछ भी बोल दे, कोई इन्फ्लुएंसर वीडियो बना दे, राहुल गांधी के यहाँ से 25,000 आ रहा है, 25 लाख आ रहा है, 25 करोड़ आ रहा है, ऐसा वीडियो तो रोज आता है कि 50 खोखे में बीजेपी एमएलए खरीद लेती है, तब तो आप वीडियो नहीं चलाएंगे। दूरदर्शन न्यूज का रेट राहुल गांधी से ज्यादा है। राहुल गांधी के शो के लिए 25,000 ही मिल रहे हैं, दूरदर्शन पर आने के लिए कम से कम 40,000 आपको मिल रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके नेता को यहाँ तक पहुंचने में भी समय लगेगा। नहीं, देने वाले की हैसियत भी होती है ना। बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का 10,000 करोड़ है, कांग्रेस के पास 1,000 करोड़ है, वो 25,000 दे रहे हैं। मेरे को तो इतनी हैरत हो रही है, कहाँ से दे रहे हैं 25,000 रुपए? उनके पास अपने फंक्शन में कोका कोला पिलाने के पैसे नहीं होते, पानी पिलाते हैं डिस्पोजेबल ग्लास में, 25,000 कहाँ से आ जा रहे हैं? बीजेपी तो डेविड ऑफ की कॉफी पिलाती है अपने मोहल्ले के प्रोग्राम में। झूठ है ये ऑडियो झूठ है। कोई भी कुछ भी कह दे रीमा जी, क्या फर्क पड़ता है? सब बोल देते हैं कुछ भी। मैं आके बोल देता हूँ मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दिया था मुझे, 2,000 रुपया दिया था, 2 करोड़ रुपए दिया था, कौन चेक कर रहा है? ठीक है, कोई भी वीडियो बना दो, कुछ भी बोल दो। ये किसी को नहीं देखना कि एक छात्र के शरीर में पैलेट गन्स पाए गए हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की रिपोर्ट है कि पैलेट गन के शॉट्स हैं। वो छात्र जब अपनी एक FIR दर्ज कराने जाता है तो पुलिस मना कर देती है।
देश के नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़ता है इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, तब भी इस पर FIR आएंगे, नहीं लॉन्च इस पर होती, आते हैं, इधर इस उधर पर बातें आते हैं, घुमाई रुकिए ना, जाती हैं। आते हैं इस पर। चारू मुद्दा प्रज्ञा ये जी, होना चाहिए या कोई पहले तो मैं ये influencer जरा बोलते वीडियो फैलाने जो से आया है, 25,000 मिल ओके गए। आ रही हूँ निखिल जी, इस पर भी आते हैं। चारू जी, ये जो वीडियो आया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम हैंडल से और ज्यादातर बड़े जितने नेता हैं वो सब भी अब इसको हाईलाइट कर रहे हैं, और इसमें तो बाकायदा नंबर भी है, जिस नंबर से कॉल आया है, नंबर कोई छुपा हुआ नहीं है, नंबर उसमें बाकायदा दिख रहा है। तो चारू प्रज्ञा जी, क्या सच्चाई है ये? रीमा जी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस की सच्चाई कांग्रेस जाने, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ। सुनने में आ रहा है कि ये नंबर और ये आवाज दिल्ली के कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर, सोशल मीडिया कन्वीनर की आवाज है, और ये फोन नंबर भी शायद उन्हीं का है। वो कोशिश कर रहे थे कि कोई आ नहीं रहा धरने पर, तो जैसे तैसे लोगों को बुलाए, कुछ ट्रैक्शन बिल्ड किया जाए। आप एक चीज देखिए, जब तक ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, और बहुत लंबे समय चला, 1 महीने से ज्यादा चला, और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपने आप को इस मूवमेंट के साथ अलाइन किया, तब राहुल गांधी गायब थे। उस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं तो देहरादून जाऊंगा, मैं वहां पर एक प्रोटेस्ट करूंगा। ठीक है, बाद में जब राहुल गांधी को लगा कि भाई यहाँ तो बस सी छूटी जा रही है, किसी और को इंपॉर्टेंस मिल रही है, लास्ट सेकंड वो आए, और उनको लगा कि जैसे लास्ट सेकंड आके वो जादू करना चाह रहे थे। बंगाल के चुनाव में 8 दिन पहले आए थे ना, चुनाव के 8 दिन पहले आए थे प्रचार करने, तो यहाँ पर भी इनको लगा कि 1 दिन 2 दिन में मैं आऊंगा और मैं जादू कर लूंगा। वो हो नहीं पाया। रीमा जी देखिए, आज ना कांग्रेस का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे देश में विपक्ष नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका अब कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, और कांग्रेस को रोज अपने लिए एक नया मुद्दा ढूंढना पड़ता है। एक सवाल पे और पूछना चाहूंगी, अगर आज इशू केवल प्रोटेस्ट का होता, केवल पैलेट गन का होता, तो क्या 1 महीना लगता इस इशू को सच में उठाए हुए? 1 महीना लगता? आज 20 तारीख 21 तारीख हो गई है ना अगस्त की, और ये इंसिडेंट तो 20 जुलाई का था। तो मैं बार बार एक ही बात कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जहां पर वो सच में फंस जाते हैं। जब संसद का सेशन चल रहा था तो राहुल गांधी को ये कहा गया था, हमारे गृह मंत्री के द्वारा बकायदा मीडिया में स्टेटमेंट भी गई थी, ये कहा गया था कि 24 घंटे तक हम बहस करते हैं, हम छात्रों के बारे में बात करते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, मैं सबकी बातें सुनूंगा और 24 घंटे बैठ के सुनूंगा, एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। उसका रिजल्ट क्या आया? राहुल गांधी ने फिर से संसद से भागकर ये दिखाया कि किसी सीरियस इशू को ये डिस्कस करना ही नहीं चाहते। अच्छा, 5 दिन से फिर झूठ बोल रहे हैं, 6 दिन से। 15 अगस्त को जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन इन्होंने इतना हल्ला मचाया कि नहीं जी, वंदे मातरम का कहीं अपमान नहीं किया, खड़गे जी थक गए थे, खड़गे जी थक गए थे। तो झूठ तो भाई 5 दिन बाद सामने आया, लेकिन आ गया ना। 5 दिन बाद ये समझ में आया कि कोई थका नहीं था, सोनिया जी खड़गे जी का ख्याल नहीं रख रही थी। 5 दिन बाद अपनी वर्किंग कमेटी में आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो और ये कह रहे हो कि देश के कानून का, देश की अस्मिता का मैं जैसे पहले इज्जत नहीं करती थी, मैं आज भी नहीं करूंगी। तो अब इन चीजों से भागने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ड्रामा स्टेज करना पड़ेगा, और लोग अपने आप नहीं आएंगे तो थोड़ा खर्चा करेंगे राहुल गांधी, यही बात है। तो मैंने अभी ये ट्रू कॉलर पर देखा नंबर, आपके कहने के बाद चारू प्रज्ञा, इसमें इस नंबर को राज शांतनु दिल्ली जेएनयू के नाम से ये नंबर फीड हुआ, मतलब ट्रू कॉलर पर आ रहा है। तो पुणे के इवेंट के लिए दिल्ली से मतलब जल्दी से क्विक रिएक्शन दे दो निखिल, और आप भी इसको कर सकते थे। इसको तो सर्च मारने में कोई 2 सेकंड लगे हैं मुझे, जल्दी से मैंने ट्रू कॉलर पे देख लिया। रीमा जी, चाहे नंबर दिल्ली का आता, पुणे का आता, जेएनयू का आता, अरे डीयू नाम का भी आता, तो या आया मैं कहता है। हूँ संघ के कार्यालय का आता, क्या फर्क पड़ता है? मैं वही कह बहुत रहा हूँ कि फर्क कोई पड़ता भी है, वीडियो कोई बना, फर्क नहीं बहुत पड़ता। फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता। कोई भी कहीं पे भी वीडियो बना के बोल दे राहुल गांधी ने मुझे 25,000 रुपए दिए हैं ये करने के लिए, नरेंद्र मोदी ने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए हैं ये करने के लिए, उससे प्रमाणित थोड़ी हो जाता है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, बात छात्रों के मुद्दे की होनी चाहिए। अब चारू प्रज्ञा यहाँ पर आके कहती हैं कि बीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले तो राहुल गांधी गायब थे, वो कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। कोटा की रैली शायद चारू प्रज्ञा देखना भूल गई, देहरादून की रैली देखना भूल गई, कांग्रेस पार्टी का जो छात्रों की गूंज अभियान चल रहा था, हर प्रदेश, देश प्रदेश की हर कैपिटल में, हर प्रदेश की कैपिटल में उन्होंने जो प्रोग्राम्स करे एनएसयूआई ने, भूल गई। दीपेंद्र हुड्डा पे वाटर कैनन चलाई गई, वो भूल गई। किस तरीके से सीजेपी के बनने से पहले तो राहुल मतलब गांधी युवा, सारे देश के युवा जो हैं वो राहुल गांधी के साथ ने- हैं, कहने का मतलब ये है ना। बिल्कुल है। तो अरविंद बिल्कुल केजरीवाल है। के साथ देखिए, कोई है? अभिषेक तिवारी, सबको तो उनके राहुल साथ भी गांधी ने, होंगे, पर एक अच्छा चीज है, सारे एक युवा चीज तो है, राहुल एक- गांधी के साथ चले गए। अभिषेक तिवारी नहीं, एक चीज है, एक अंकल हैं जो गेट रेडी विद मी रील्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन अंकल जी के साथ ज्यादा युवा नहीं जुड़ पर पाए। लेकिन निखिल, बस जो इतनी मैंने सी बातें बोली, आपने उन किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। 1 मैं महीने के जवाब दे बाद देता राहुल हूँ, वो गांधी रीमा को जी पहले ही प्रोटेस्ट चली याद आया। गई दूसरी तरफ। मैंने बता दिया चारू, राहुल गांधी ने ये छात्रों का मुद्दा और नीट पेपर का मुद्दा
बीजेपी अब बनने से धरना जो दे पहले रहे हैं उठाया ये था। 1 महीने बाद दे रहे हैं ना, यही मैं पूछना चाह रही हूँ धरना आपसे। ये 1 सेकंड मैडम, धरना इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जिस पे फायरिंग हुई है अच्छा, आपने वो जब आपने अपने कानूनी एफआईआर प्रक्रिया नहीं लॉन्च करवाने गया, नहीं एफआईआर जब वो लॉन्च करवाने जा रहे हैं उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, उसके बाद उसने राहुल गांधी की मदद मांगी, तब राहुल गांधी जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हैं कि राहुल गांधी मना करे, निकलो यहाँ से, मोदी जी पे आवाज कैसे उठा दी तुमने? क्या करे ये राहुल गांधी? आपको, आप तो वकील हैं निखिल जी, मैं जल्दी से रीमा जी एक हाँ और जी। बात बोलना चाहती हूँ ना, और निखिल जी वकील हाँ हैं, जी। इनको कानूनी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आती है। इनको ये मालूम है कि हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, 5 मेंबर कमेटी, जो ऑलरेडी इस सारे मुद्दे को एग्जामिन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो क्या इस कमेटी के पास जाना या अपनी शिकायतें वहां पर उठाना करेक्ट तरीका नहीं होता? ये तो कंटेम्प्ट हो गया ना, कंटेम्प्ट हो गया। और मुझे एक बात बताइए, और ये मतलब बिल्कुल एक मिनट, और एक मैं बहुत अगर एक कोई सिंपल सी हाई पावर बात, कमेटी एक बनेगी तो डज इट प्रिक्लूड विक्टिम फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस एंड लॉजिंग एन एफआईआर? अगर आज मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है या मेरे ऊपर कहीं से भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी मुझे पुलिस में जाकर एफआईआर लिखवा देनी चाहिए, मैं 1 महीना इंतजार करूंगी क्या? रीमा जी आप मुझे बताइए, क्या नॉर्मल इंसान 1 महीना इंतजार करता है? इसीलिए वो शायद लड़के ने पहले से कंप्लेन दी हुई है, पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है चारू। इसीलिए उस शायद लड़के ने, जेपी लोचर ने नड्डा पहले ने से कंप्लेन आज दे एक रखी शब्द है, का FIR इस्तेमाल लॉन्च किया नहीं है। हो रही है। निखिल And जैन, उसकी बॉडी निखिल पे जैन, ठीक है। पैलेट वुंड्स दिख रहे हैं, आप जुटला रही हैं उस चीज को। ओके, ओके। उसकी बॉडी पे पैलेट गन देखो, फायरिंग के चारू wounds हैं, प्रज्ञा आप भी जुटला डिसाइड रही हैं। नहीं करेंगी और रीमा पराशर भी डिसाइड नहीं करेंगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी डिसाइड करेगी सच्चाई क्या ना। निखिल जैन को पता है, डिसाइड करेगी, कोई नहीं डिसाइड कर सकता, नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता भाई, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना। अब बताइए अभिषेक तिवारी, इसका मतलब उसका आपके साथ कुछ बचे खुचे यूथ बचे हैं या सब कुछ ले गए राहुल गांधी? रीमा जी, आपके सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, आज के टाइम पे ना राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, ना अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है, ना नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट है। देश के युवा इंपॉर्टेंट है, देश के जेनजी इंपॉर्टेंट है, देश के छात्र इंपॉर्टेंट है। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को, छात्रों को, जेनजियों को कोई आतंकवादी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है, कोई उनको गटर छाप कहता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। यहाँ पे जब से देश के युवाओं ने, छात्रों ने, जेनजियों ने सभी मिल करके नरेंद्र मोदी जी का अहंकार तोड़ा है, इनका तानाशाही खत्म किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इनके दिन खराब चल रहे हैं। आज देखिए राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में जिस तबेला स्कूल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को भेज करके वहां पे जो बीजेपी के आशुतोष रांका और उनकी टीम थी, उन पे हमला किया गया, उन पे पत्थर फेंका गया। आज के लोग थे मुझे, अरे गांव के लोग नहीं थे, भाजपा के गुंडे थे। कैसे पता? मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। अब चारू जी को इतने अच्छे से मैं सिर्फ काउंटर पूछ रही हूं, आप आगे बोलो, कंटिन्यू करो, मैं आपके लेकिन बीच में ये भी ऐड कर लेना कि कैसे पता कि वो भाजपा के नेता आकर के उनका बचाव कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं गुंडे हैं। ओके, अब कंप्लीट कर दीजिए। जिस तबेला स्कूल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा लिया कि उस तबेला वाला स्कूल है, जनता के सामने नहीं जाना चाहिए, इनका दिन इतना खराब चल रहा है। आज पूरे दुनिया को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में तबेले में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यह हालत है। और देश के युवाओं और छात्रों, जेएनयू का जितना बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका भविष्य किया है, मुझे लगता नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में कोई किया होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक लगभग 152 पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 8 करोड़ युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर, भारतीय जनता पार्टी युवाओं और छात्रों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी छात्रों, युवाओं और जेएनयू के लिए पहली पंक्ति में खड़े हैं। यही कारण था कि जब हमारे युवाओं, छात्रों को थाने थाने भटका रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल जी जमीन पे उतर करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हुए थे। उस टाइम राहुल गांधी ड्रामा कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं और छात्रों को इतना कमजोर समझती है? ठीक है। क्या उनको आतंकवादी कहना वाजिब है? क्या उनको गटर छाप कहना वाजिब है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर हमारे युवा, छात्र और जेएनजी पढ़ लेंगे तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी ताकत लगाते हैं कि हमारे युवा, छात्र और जेएनजी देश के पढ़ ना पाए, वो इनके जैसे अनपढ़ बने बैठे। वैसे मैं चारू प्रज्ञा का रुख करूंगी, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं। अभिषेक तिवारी, आपने जो ये बातें की, आपको भी पता है जो लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे वो सारे लोग जेएनजी नहीं थे। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए हुए थे जिन्होंने पुलिस को भी घायल किया, जिन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे आतंक मचा के रखा था। उस एक वर्ग को तो टारगेट करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा वो कौन लोग थे जो मासूम छात्रों, मासूम जेएनजीज के बीच में आकर उनका नाम बदनाम कर रहे थे। तो इसलिए ये वो सवाल था मेरे ख्याल से। चारू प्रज्ञा से जवाब 10 सेकंड में। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो असामाजिक तत्व थे उनको पकड़ के फांसी पे लगा दीजिए। फांसी लेकिन पे क्यों अगर लगाए अरे भाई? सुन तो लीजिए, उनको फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन उनकी आड़ में हमारे युवाओं, छात्रों, जेएनयू को बदनाम मत करिए, उनको आतंकवादी, उग्रवादी, गटर छाप मत करिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती हमारे युवाओं, छात्रों को गटर छाप बोलने की? ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ बच्चे नहीं है क्या? शर्म नहीं आती बोलते हुए? ओके, चारू प्रज्ञा जी। देखिए रीमा जी, समस्या ये है कि बड़ी बड़ी बातें आकर टीवी पे करना बहुत आसान है, लेकिन जिस जेनजी की आपको चिंता दिल्ली में हो रही है, उसकी कितनी चिंता लोगों ने दिखाई झारखंड में। चिंता तब होने लगी जब हमने इतनी बार झारखंड का नाम लिया और याद दिलाया सारे विपक्षी नेताओं को, प्रवक्ताओं को कि भाई झारखंड में भी यही हो रहा है, एक बार नजर उठा के देख लीजिए। और झारखंड में जो हुआ, जिस तरीके से राजनीति को परे कर दिया वहां के युवा छात्रों ने, आज वही राजस्थान के गांव में हुआ है। गांव वालों ने ये कहा कि राजनीति मत लेकर आइए, हमारी जो समस्या है हम निभा लेंगे, हमारे लिए पैसे सैंक्शन हो गए। कुछ दिन पहले की मैं आपको एक कहानी बताती हूँ और अभिषेक जी की पार्टी से इस कहानी का लेना देना है। ये अफवाह फैलाई गई कि राजस्थान के स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, मनीष सिसोदिया ने आवाज उठाई है, इसीलिए उसका सुधार करा जा रहा है। जबकि सबको ये मालूम है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स प्रिंटेड है कि मनीष सिसोदिया ने जो बात जुलाई में कही थी, उस बात पर एक्शन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मार्च में ले चुकी थी। तो जिस और अगर अभिषेक के पास ये आर्टिकल्स नहीं है तो मैं इन आर्टिकल्स को आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सबको दिखवा दीजिएगा। देखिए बात यहाँ पर जी आपके पास है ना, तो आपको दोनों आर्टिकल वीडियो में शेयर कर देता हूँ। राजस्थान के स्कूलों की हालात क्या है, बच्चे किस तरीके से 22 मार्च मुझे लगता है कि कई चैनलों ने कवर किया है, डीडी न्यूज भी जरूर किया होगा, मुझे पूरा पहले ही हो चुका था। आपने जुलाई में उठाया, अरे मैं कल का दिखा रहा हूँ वीडियो, अरे मैं कल का वीडियो दिखा रहा हूँ। कल आपने आवाज उठाई है, लेकिन एक्शन हो चुका था 22 मार्च। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मार्च जुलाई से पहले आता है अभिषेक जी? मैं कल का वीडियो चारू जी दिखा रहा हूं आपको जी। अभिषेक जी मैं उसी एक्शन की बात कर रही हूँ। वहीं पर पैसे असाइन हो चुके थे, डिप्लॉय होने वाले हैं, ठीक है ना, पैसे सैंक्शन हो चुके थे। तो बात ये है रीमा जी कि अगर घूम फिर के सबको अपनी राजनीति की ही पड़ी रहती है तो ये विपक्ष क्या युवाओं की बात उठाएगी? और जिन युवाओं की ये बात कर रहे हैं, जब मोदी जी ने उन युवाओं की बात सुनी, रात को एक वीडियो बनाई, वो वीडियो विश्व में सबसे जल्दी देखने वाली वीडियो बन चुकी थी। ऐसा पता है आपको क्यों हुआ? क्योंकि आजकल का जो युवा है ना, वो अकाउंटेबिलिटी और एक्शन चाहता है। आजकल का युवा ये ड्रामेगिरी और आप हाईजैक कर लीजिए प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट जो युवाओं के नाम पर हो रही है उस पर आकर अपनी बातें कर लीजिए, इन सारी चीजों से वो दूर भागता है। नहीं तो यही तो पॉइंट है ना निखिल जैन, यही पॉइंट है। पैसा देकर नहीं खरीद पाओगे युवाओं को, दिल जीतना पड़ता है उनका। बिल्कुल पैसा देके युवाओं को भी नहीं खरीदा जा सकता। 900 करोड़ या पता नहीं 1000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार मीडिया को देती है, मीडिया को भी नहीं खरीदा जा सकता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को बसों में बैठा के अटेंडेंस का हवाला देके मोदी जी की रैली, योगी जी की रैली पे भी नहीं लाया जा सकता। पैसों से तो युवा बिल्कुल खरीदा जा ही नहीं सकता। पर इतनी सी बात चारू प्रज्ञा को शायद नहीं समझ आ रही है कि अगर कोई सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आजकल आप ही के एक सांसद हैं रवि किशन, उनकी वीडियो बहुत वायरल जा रही है। Money follows, brother. They're not going viral because वो अच्छी बातें कर रहे हैं। They're going viral क्योंकि लोग उन पे हंस रहे हैं, लोग उनका मजाक बढ़ा रहे हैं। अब इसी आधार पर उनको गृहमंत्री बनाएंगे चारू जी। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए अभिषेक भाई, क्योंकि आप देखिए उन्होंने कितना बड़ा कुर्बानी करी है, क्योंकि ताकि लोग मोदी जी का मजाक ना उड़ाएं, उन्होंने आके खुद का मजाक बनवा लिया है। वरना तो लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे ना, उनका हेलो फ्रेंड्स। शुरुआत इसकी कहां से हुई? रवि किशन की जो आप बात कर रहे हो, शुरुआत ना सोशल मीडिया पर सबसे पहले हंसी किसकी उड़ी थी? नेता की, राहुल गांधी की। अभी तक उड़ती आ रही है। मेरे ख्याल से अगर मखौल किसी का बना तो 22 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले दिन से आज तक राहुल गांधी के जितने मीम्स बनते हैं ना उनकी, इनफैक्ट कल ही देख लो स्वराज वाला, कितने हंस रहे हैं युवा उस पर कि भाई समझाना क्या चाह रहे हो तुम हमें, अपना खुद समझ पा रहे हो ना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं आप वो नहीं देखा आपने निखिल, आपको रवि किशन दिखाई दे गए, लेकिन आपको वो नहीं दिखाई देता कि राहुल गांधी के लिए युवा क्या सोच रहे हैं, कैसे मीम्स बना रहे हैं, कैसी रील्स वायरल कर रहे हैं। रीमा जी, मैं जनरेशन शेमिंग नहीं करना चाहता, पर जो आप ये स्वराज वाली चीज पे बोल रहे हैं, ये बूमर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ रहा होगा, जेनजी इंस्टा रील्स पे ये नहीं आ रहा है। उस पे अच्छा, वो अलग है क्या? जेनजी ये नॉर्मल इंस्टा पर नहीं होते हैं, उनके लिए अलग बनाया गया है।
नहीं, जेनजी इंस्टा पे होते हैं, बूमर व्हाट्सएप पे होते हैं, फर्क ये है। अच्छा, ये व्हाट्सएप वाला है। मोदी जी की जैसी रीलें बनती हैं, कुछ रील्स तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, कुछ अरे ज्यादा हो जाएगा। सुनिए ना, मोदी जी डिफेंड तो सही से कर लिया करो, को रोकने के लिए रवि डिफेंड तो सही से कर लिया करो भाई, डिफेंड तो सही से कर लिया करो। मैंने तो आपको एक छोटी सी बात कही थी कि राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं, बट हम पता नहीं कौन सा सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, इतने मिलियन व्यू, आपने रील्स की बात कही, आपने रवि किशन और बीजेपी की बात की, मैंने तो सिर्फ वो बताया कि मीम्स को छोड़ देते हैं। अगर हंसने से और मीम्स बनाने से एंटरटेनमेंट हो रहा है तो दिक्कत क्या है, होने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है हंसना। मैं तो कहता हूँ सबको देश के प्रधानमंत्री पर हंसना चाहिए। मनमोहन जी पर हंसते थे, मोदी जी पर हंसे, सबको प्रधानमंत्री पर हंसना चाहिए। जब प्रधानमंत्री काम की बातें हो रही हैं तो सबको हंसना चाहिए। मैं भी नहीं समझ पा रही किस लेवल, ये बोल क्या रहे हैं, लेवल पर रिसर्च और तथ्य रखे जा रहे हैं। काम की मैंने बात मतलब 1 घंटे के डिबेट में कांग्रेस का और निखिल का बहुत टैलेंट है कि इतनी रिटॉरिक गोल गोल बातें ये जलेबियां सी बना देते हैं कि पूरा आपका शो खत्म हो जाएगा। रीमा जी कांग्रेचुलेशन। सारी बात छोड़ते हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं। आप ये बताइए, जब 20 जुलाई को छात्रों पे पैलेट गन की फायरिंग हुई तो आरएएफ ने पहले क्यों नकारा, दिल्ली पुलिस ने पहले क्यों नकारा? क्या गृह मंत्री अमित शाह के कहने पे फायरिंग हुई थी या गृह मंत्री की नाक के नीचे से ये फायरिंग हो गई और उन्हें पता भी नहीं लगा? तो काम की बात आप करने लगे, अब मैं आपको जवाब विपक्ष देश का विपक्ष जब गृह मंत्री को जवाबदेही के लिए संसद में रोज बुलाता रहा तो गृह मंत्री संसद परिसर में आके संसद के पतल से क्यों भागते रहे? आखिरी दिन आए और चले गए। क्या बात कर रहे हो? गृह मंत्री की आपने बात नहीं सुनी क्या निखिल जी? देखिए मैं वापस आखिरी दिन तक आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं, आपने अकाउंटेबिलिटी मांगी ना, तो जब गृह मंत्री ने खुद कहा कि 24 घंटे बहस करेंगे हम, और 24 घंटे वो खुद वहां बैठेंगे, एक एक मिनट एक एक बात सुनेंगे और एक एक बात का जवाब देंगे, आपने क्या किया भाई? उसके बाद नहीं, आपने क्या किया निखिल जैन? उसके बाद भी आपका वही है, संसद घेर लेते हैं, चलने नहीं देते हैं, हम भाग जाते हैं। तो संसद से तो हर बार आप भाग जाते हैं, ये बताइए। दूसरी बात, 20 तारीख को जो भी हुआ, आप उसको एक निखिल देखो मेरी बात, जिस तरीके से आपने संसद का इस बार भी हाल किया ना कि वॉइस वोट से इंपॉर्टेंट बिल्स को पास करना पड़ता है, ये बहुत गलत बात है। और ये इस बार की बात नहीं है, मैं अगले पिछले 10 सेशन अगर संसद के गिनने लगूं, आपको शर्म आ जानी चाहिए ये सोच के कि आपने संसद में काम की चीजें होने के अलावा हर काम करने का प्रयास करा है। देखिए 20 तारीख के बाद जब सरकार ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट में भी ये बातें गई, उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी, हर चीज की जवाबदेही तय हुई। आप अभी भी एक तरफा बात करते हो, आप उन लोगों की बात नहीं करते जो पुलिस के ऊपर चार्ज करने निकले थे। और मैं आपको याद दिला दूं, एक ऐसी प्रोटेस्ट जब हमारे देश में पहले हुई थी, निखिल सुन लो मेरी बात, एक ऐसी प्रोटेस्ट पहले सीएए के नाम पर हमारे देश में हुई थी, जिसको भी फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट कहा गया था। वहां पर एक आईबी ऑफिसर को बेरहमी से 28 बार स्टैब करके मारा गया था। वो आम आदमी पार्टी के नेता थे उस समय में, आम आदमी पार्टी के नेता को लाइफ इंप्रिजन मिली है। आप ये बात भूलिए मत निखिल, आप ये बात भूलिए नहीं, आप ताहिर हुसैन को किस चीज के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट? अनुराग ठाकुर जैसी बातें मत करिए। ये बिल्कुल फैक्ट है जो कि कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है। नहीं, नोबडी इज डिनाइंग दैट। जो भी वो कॉर्पोरेटर ने करा और आईबी अफसर की हत्या हुई, हम सबको दुख है, लेकिन वो दिल्ली दंगों में हुई थी, उनको सीए प्रोटेस्ट से मत जोड़िए। चारू आप एक जिम्मेदार दिल्ली दंगे हुए क्यों थे, मुझे ये बताइए ना। ये फोटो बताइए, चलिए आपके मंत्री हैं, दिल्ली में दंगे हुए, इनके घर से इनका कार्यालय चलता था, दंगे हुए क्यों थे? वो छत में कौन था जिसके छत पर ईंटें और पेट्रोल और पता नहीं पत्थर और क्या क्या पाया गया था, लोहे की तरह के, क्या मिला था? अभिषेक जी का कार्रवाई करिए। ओके, ब्रेक के बाद आती हूँ, लेकिन घर से इनका कार्यालय चलता था। ब्रेक लेने से पहले 248 पुलिसकर्मी थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पर एक लाइन निखिल जैन बोल देते तो मेरे ख्याल से ठीक रहता, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए रोहित अग्रवाल जी, अब ये बताइए कि
क्योंकि निखिल जैन ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कही, उन्होंने कहा भाई सभी की रैलियों में तो लोग पैसे दे दे के ही आते हैं, तो राहुल गांधी के प्रोग्राम में आ गए तो क्या हो गया? निखिल जैन जिस पार्टी से आते हैं उसमें बिना पैसे के तो कोई आता ही नहीं है। कई बार तो ये देखा गया है कि पैसे दे के ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं। कई बार तो देखा गया कि भाई राहुल गांधी की रैली में आदमी नारे लगा रहा होता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और अगर वो माइक पे आता है तो कहता है वोट तो मैं साहब नरेंद्र मोदी को ही दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा। तो निखिल जैन ने तो देखा यही चरित्र है, तो निखिल जैन तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको लगेगा ही लगेगा कि पूरे देश में यही हो रहा है। देखिए एक समस्या है सबसे बड़ी आज रीमा जी, कि राहुल गांधी थाने थाने घूम रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको शायद ये पता नहीं है कि उनकी ताकत क्या है। और अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी ताकत क्या है तो मुझे लगता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि नेता प्रतिपक्ष को किसी भी एफआईआर की रिपोर्ट लेने के लिए थाने थाने घूमने की जरूरत नहीं है। थाने थाने घूम के आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप सिर्फ कैमरामैन हैं, कैमरा जीवी हैं, और आपके पास संघर्ष करने के लिए ना तो कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही आपके अंदर इच्छा शक्ति बची है कि आप संघर्ष करें। क्योंकि आप करना क्या चाहते हैं आपको यही नहीं पता है कि किस थाने पे ये रिपोर्ट होगी, किस थाने पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये रिपोर्ट कहाँ हुई है, इस समय उसका स्टेटस क्या होगा। उसकी जगह आप अलग अलग थानों पे पूछ पूछ के, अच्छा जी यहाँ पे नहीं है, अच्छा वहां पे होगी सीओ ऑफिस में, वहां चले गए। क्या आपके पास टीम भी नहीं बची है? क्या आप मतलब आप क्या करना चाहते हैं? पीड़ित को आप दर दर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित कर देंगे इससे आप कि नहीं जी सरकार की वजह से आप भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है जनता देश की बेवकूफ है? 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद जिस परिवार को ये ना पता हो कि मेरी शक्ति क्या है, उस परिवार के अंडर में मतलब उस अम्ब्रेला में कौन काम करेगा? पैसे देके तो लाने ही पड़ेंगे ना कार्यकर्ता। उस परिवार के अम्ब्रेला के नीचे कौन करेगा? अगर एक जनता के व्यक्ति के लिए अगर आप सही में मदद करना चाहते हैं तो आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या मोडस ऑपरेंडी यूज करनी चाहिए, मुझे लगता है अगर विधायक भी आपका होगा ना, उससे भी कह देंगे कि साहब इस एफआईआर की स्टेटस रिपोर्ट मंगवा लो, तो वो भी आपको 2 घंटे में लाके दे देगा और थाने थाने घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको भी। हाँ, अगर तो ये तो बेसिकली वही बात हो गई ना जो जेपी नड्डा जी ने कही है, निखिल जैन, कि ये सब कैमरे के लिए हो रहा है, ये सब सिर्फ मुझे कल के अखबारों में छापा जाए, मुझे टीवी पर दिखाया जाए, कितनी देर में फुटेज ले सकूं, ये सब उसके लिए हो रहा है बेसिकली। क्योंकि रूल्स भी पता है, रेगुलेशंस भी पता है, सब कुछ पता था इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन 2-3 घंटे सारी स्क्रीन्स पर मैं दिखाई दूं, बस इतना है ये। रीमा जी, पहली बात तो मैंने कभी भी नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी की रैलीज में लोगों को पैसे दे दे के लाया जाता है, या पता नहीं आपने कहाँ से सुन लिया। आपने कहा कि भाई दूरदर्शन पे भी आपको पैसे दे के बुलाया जा रहा है, आपने कहा कि भाई योगी जी की रैलियों में पैसे दे देकर लोग इकट्ठे किए जाते हैं, फिर आपने कहा कि बीजेपी में भी ऐसे ही होता है, तो भाई क्या ही माने इसको। अब मेरी तो इतनी समझ में आया। रीमा जी, मैंने केवल इतना व्यंग करा था कि डिबेट से पहले चारू जी ने या किसी बीजेपी के व्यक्ति ने मुझे 25,000 रुपए दे दिए नरेंद्र मोदी के फेवर में बोलने के लिए। पता नहीं क्या सुन ले रही है। असल में आपने कांग्रेस को सीरियसली ले लिया, यही गलती की आपने रीमा जी, आपने कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। रोहित भाई ने एक बात कही कि राहुल गांधी पीड़ित को दर दर भटका रहे हैं, ये बताना भूल गए वो पीड़ित को पीड़ित करा किसने, गोली किसने चलाई, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने या दिल्ली पुलिस ने? उस पीड़ित की एफआईआर कौन लॉन्च नहीं कर रहा? राहुल गांधी नहीं कर रहे, कांग्रेस नहीं कर रहे, या दिल्ली पुलिस नहीं कर रही? नाकामी, नकम्मापन और नलायकता किसकी है? राहुल गांधी की, कांग्रेस की, या गृह मंत्री की? आप, ये तो गजब की बात है। अगर एक कोई राजनीतिक नेता, क्या निखिल जैन, सुप्रीम कोर्ट का मैं बता देता हूँ रीमा जी, सुप्रीम कोर्ट वेदर एक्सेसिव फोर्स वाज यूज्ड और नॉट, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इस चीज की जांच करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पे पैलेट गन की जांच अगर हो रही है नहीं हो रही, वो कमेटी बताएगी। एक सेकंड रोहित भाई, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। है ना खाता ना बही, जो ये कहे वही सही। अगर आप कोर्ट भी चाहते हो तो मैं वो भी बता देती हूं। छोड़िए कांग्रेस को, मैं कहता हूं कांग्रेस को छोड़िए, राहुल गांधी को छोड़िए। आप नहीं चाहती ना राहुल गांधी 3 घंटा टीवी पे मत दिखाइए। आप 3 घंटा कर रहे हैं। असल में तो हमें कांग्रेस पे टाइम बर्बाद करना ही छोड़ देना चाहिए। रोहित भाई एक सेकंड बात पूरी करने दीजिए। मैं कहता हूँ आपको अब आपने डाइवर्ट कर दिया मामला, जैसे ही मैं सुप्रीम कोर्ट पर आई निखिल, आपने ऐसे घुमा दिया। देखते आप अगर रोहित भाई आप अगर इतना ज्यादा बात को ट्विस्ट करेंगे, दर्शकों को भी लगता है कि आप उनकी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। दर्शक बेवकूफ नहीं है, दर्शक को व्यंग समझ आते हैं, दर्शकों को व्यंग समझ। रोहित अग्रवाल अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज, इंस्टाग्राम चैनल प्लीज भाई अपनी बारी में बोलिए सब लोग।
कि मुझे बोलने तो दे दीजिए और आप क्या रोहित बोलोगे? भाई, बोलने तो दीजिए आप पे रोहित कंटेंट ही भाई, नहीं है बोलने तो बोलने के दीजिए लिए। आप तो यही सब रोहित भाई, बोलोगे, बोलने व्यंग तो करोगे, ठीक है, कविताएं ठीक है। गाओगे, कंप्लीट रीमा करो जी, अब जल्दी मैं क्या निखिल। बोलने बताओगे मैं यहाँ अपनी पे। बात दर्शक पूरी सुनने कर नहीं सकता आता हूँ। है। दर्शक अच्छा पूछ रोहित रहा भाई, हो है गया कि कांग्रेस का हो गया योगदान क्या है वंदे अरे मातरम भाई का एक विरोध एक क्यों करके कर बात रहे हो? करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस का रोहित जी एक रुकिए, सेकंड, रोहित ये क्या अग्रवाल। चल रहा है? ये क्या चल रहा है रोहित भाई? आप इतना वंदे उत्तेजित मातरम में क्यों हो प्रॉब्लम गए? क्या है? वंदे मातरम गाने में रोहित क्या भाई, दिक्कत है? इतना निखिल जैन, उत्तेजित, सुप्रीम कोर्ट इतना उत्तेजित, सुप्रीम रोहित कोर्ट का भाई कुछ इतना रोल है उत्तेजित या काहे नहीं हो है रहे हैं? भाई? अभी है ना अरे भाई, पार्टी मैं सरकार में, उत्तेजित आपकी नहीं भी हूँ पार्टी तोड़ रहे भाई। हम हैं। जाट लैंड से आते हैं, हमारी आवाज ही आपकी ऐसी है। पार्टी भी या क्योंकि आपकी दर्शक पार्टी ये प्रोड्यूसर पूछ रहा है प्लीज, कि अगर वंदे कोई बीच में मातरम बोलता है में उसको उसी क्या म्यूट लैंड है? में कीजिए। पैदा हुआ हूँ। मैं भी वेस्टर्न यूपी में ही पैदा हुआ था सर। मैं आपकी आवाज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उत्तेजित इतना क्यों हो रहे हैं आपकी। अब सब लोग म्यूट हैं। अब मैं जिससे सवाल पूछूंगी कृपया करके वही बोले। निखिल जैन कंटिन्यू कीजिए। अब आप आ रही हूँ चारू जी, एक सेकंड। थैंक यू सो मच रीमा जी। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ ये कैमरों के लिए करा, 3 घंटा टाकी कैमरे पे आ जाए। मैं तो कहता हूँ मत दिखाओ राहुल गांधी को, कांग्रेस को मत दिखाओ। आप बस उस पीड़ित को दिखा दो जो दर दर ठोकरे खा रहा है कि उसने कंप्लेन दी है और उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। अब उसके लिए राहुल गांधी साथ में पीड़ित के जाके खड़े हो रहे हैं। अगर कुछ गलत कर दिया तो बहुत गंदी बात है। रोहित भाई आके बोलते हैं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको तो सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लेनी चाहिए थी एफआईआर की। अगर दिल्ली पुलिस इतने तरीके से काम कर रही होती ना, तो विपक्ष को इतनी जद्दोजहद, इतना सड़कों पे घिसड़ना नहीं पड़ रहा होता, डिटेंशन देनी नहीं हो रही होती। वो राहुल गांधी के पर्सनली जाने के बाद एफआईआर छोड़िए, डीडी नंबर देने को तैयार नहीं है। ठीक है, डीडी चारू नंबर दे प्रज्ञा। नहीं रहे। आप कह रहे हैं एफआईआर की स्टेटस रिपोर्ट देंगे वो एक लेटर पे। चारू प्रज्ञा, देखिए मैं वापस इसी बात पर आती हूँ कि जो नड्डा जी ने कहा, ये कैमरे के लिए ड्रामा हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर ये केवल किसी पीड़ित की मदद करने वाली बात होती तब हम भी आपका साथ दे रहे होते। क्योंकि कानूनी तौर पर कोई भी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। निखिल, आपको ये मालूम है? और अगर कोई रजिस्टर करने से मना कर देता है तो धरना देना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप वहाँ के एसपी, वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को अप्रोच करेंगे। अगर वहां से आपकी बात फिर भी नहीं बनती तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में ये भी एक प्रोविजन है। तो लेकिन आपने ये सब तो कुछ करा ही नहीं। क्योंकि करने की जरूरत क्या है भाई? जब आप धरना दे सकते हैं, आप टीवी पे आ सकते हैं, आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके वहां पे बुला सकते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने की जरूरत क्या है? मुझे बताइए रीमा जी, यही तो बात है ना। आपने सुना था कि मैजिस्ट्रेट को मूव करा जा रही है, कहा जा रहा है हमारी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही। सुना आपने कहीं रीमा जी? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये बार बार घूम फिर कर यही बात हो जाती है। कल तक हम लोग जिस प्रकार से वंदे मातरम को डिस्कस कर रहे थे, आज इसको हटाना था, कुछ और बातें सामने लानी थी। तो भाई आप ढाल बनाकर किसी को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और फिर ये प्रदर्शन ड्रामेगरी चालू कर देते हैं। अभिषेक तिवारी जी, आप आपको गए पता थे है ना? मैजिस्ट्रेट के पास? हाँ ठीक है, अभिषेक तिवारी जी आपको पता है ना नेपाल में क्या हाल किया गया? इसी तरह से कुछ लोगों ने भड़का कर देश के खिलाफ ही लोगों को खड़ा कर दिया। आप ये चाहते हो ऐसी हालत बन जाए? रीमा जी, मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा। बार बार चारू जी करें वंदे मातरम डाइवर्ट, उस पर भी बात करेंगे, और ये जो बच्चों की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही। रीमा जी, आप बताइए कि अगर 23 बच्चों की हत्या हो जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से 23 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हो गई 8 क्या हो गई? जो प्रेशर डाला गया, क्या मंत्री प्रेशर ने डाला गया? तो मुद्दों की तो बात हो रही है। एक क्या चाह रहे थे? अब रीमा जी, सिस्टम को लेकर के पूरा का पूरा एक काम बार हो मुझे रहा बोलने है। दीजिए जवाबदेही यही तो होती है ना। आपके जवाब दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि एक आपके निकम्मेपन की वजह से, आपके नाकामी की वजह से किसी बच्चे की आंख चली गई। आपके पुलिस ने पैलेट गन यूज किया, बिहार में AK-47 यूज किया। क्या उस पर आपको जवाबदेही है कि नहीं है? देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरा सत्र खत्म हो गया, पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री नहीं आए। कौन रोक रहा था आपको? कांग्रेस रोक रही थी, आम आदमी पार्टी रोक रही थी, या विपक्ष रोक रही थी? आप कर क्या रहे थे? आप कर क्या रहे थे भाई? आपको ऑफिस से पार्लियामेंट के अंदर आने में कौन रोक रहा था? आज देश की जनता, देश के युवा, देश की जनजी और देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आपके पास जवाब नहीं है। 8 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है आपने 152 पेपर लीक करा करके। और अभी भी ये कह रही है झारखंड की बात, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज भी जब हम बात कर रहे हैं, लगभग 34 दिनों से बच्चे धरने पर बैठे, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ ले चारू प्रज्ञा जी, क्या करेंगी बेचारी? इनकी खुद की नौकरी चली जाएगी अगर सवाल पूछ लेंगी। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी में। और ये करें पुलिस की, आप चले जाइए अंतिम पंक्ति जो में खड़ा जो व्यक्ति है चारू जी, उससे बात कर लीजिए। उसका FIR नहीं हो रहा है, उसका कंप्लेन भी दर्ज नहीं हो रहा है, डायरी नंबर भी नहीं दिया जा रहा है, और आप पुलिस की बात करिए। ये जो पूरा मामला हुआ, 4 इंजन की आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपकी है, केंद्र में सरकार है, दिल्ली सरकार आपकी MCD में है, ये करवाया कौन?
हुआ कैसे? अगर वहां पे असामाजिक तत्व आ रहे थे, वहां पे क्रिमिनल आ रहे थे, इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आम आदमी पार्टी की थी, अरविंद केजरीवाल की थी, राहुल गांधी की थी, कि आपके गृह मंत्री की थी? वो गृह मंत्री जो आज तक जवाब नहीं दिया हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया, आज तक गृह मंत्री जवाब नहीं दिया कि गृह मंत्री है कहां? और वंदे मातरम की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी सम्मान करता हूं, रीमा जी आप भी सम्मान करते हैं, और देश का हर एक देशभक्त सम्मान करता है। मैं रीमा जी से पूछना चाहता हूं कि 1930 में तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाने से मना कर दिया था। 1949 में तुम्हारे पुरखों के जो बुक थी ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रगान जो है ये तो आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। और मैं आपको चुनौती देता हूं चारू जी, इसका जवाब देकर जाइएगा। कोई 4 पूर्वजों का नाम बता के जाइएगा जो हमारे आजादी के आंदोलन में अब जेल गए हो, या उनसे उनके जो आंदोलन था उसमें शामिल हुए। अब ये बात कहां बता से आ दीजिए, जाती है? इस पर कितनी बार डिबेट हो चुकी अरे है, बता कितनी दीजिए, बार बात आप सामने आ रीमा जी चुकी बता है। दीजिए, आप बता दीजिए। आप मुझे, मैं तो 4 3 दिन से भाजपाइयों वंदे के मातरम पुरखों पर के नाम डिबेट बता कर रही हूं, दीजिए। और सारे खुलासे हो मैं चुके आपको हैं। चुनौती देता हूं, 4 पूर्वजों के नाम ये बता दे भाजपाई कि जो हमारे आजादी के आंदोलन में जेल अब गए। ये 4 सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप बता दो। मैं बताता हूं, महात्मा गांधी जी गए, आम आदमी पार्टी के 4 पूर्वज बता दो आप। मैं बता तो रहा हूं। हाँ। ये हमारे पुरखे हैं, ये भाजपाई पुरखे नहीं है, गोडसे वाले नहीं है, पुरखे नहीं है, ये आपके गोडसे पुरखे, वाले ये नहीं क्या है, बात हुई? ये गांधी के हत्यारे वाले नहीं है। भाई? आपको क्यों खराब लग रहा है? ये कैसे हो जाता आपको है? चारू जी वो रीमा जी क्यों खराब लग रहा है? लेकिन हो कैसे जाता है कि वो आपके तो पुरखे हैं जिनकी पार्टी मैं बाद तो में कहता बनी, हूं, ये बोल दे बीजेपी के पुरखे नहीं है। चारू जी बोल दे गोडसे इनके पुरखे नहीं है, बोल दे। आपके टीवी डिबेट में बोल के जाएं कि गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था। बोले क्या कुछ बोल रही है? चारू बोलिए, गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था। बोले हो जाओ अभिषेक, शांत हो जाओ, क्योंकि देखिए आपकी बातें ना आपकी पार्टी वाले तो सुन रहे होंगे, लेकिन जनता उसमें इंटरेस्टेड जनता नहीं। सुन मैं रही आपको है, तभी रीजन तो आपको बताती हूँ। झुका दिया, तानाशाही खत्म कर दिया। कहाँ पे मेरे अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान कहाँ को पे? बोरी बिस्तर बांध के घर भेज दिया, आपको पता नहीं है क्या अभी तक? देखिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करने से ये बात नहीं बदल जाएगी। हमारी कि संसद शब्दावली के तुमने अंदर तो जब जिंदगी बदलाव बर्बाद कर दिया आया है, युवाओं का। वो इस हमारी सरकार की शब्दावली पे वजह आप से जा ही रहे आया हैं। है। आपको जवाब नहीं चाहिए अभिषेक, आप बोलते जवाब रहिए आप 4 का क्योंकि बता के जाइए, और बताइए गोडसे आपके पूर्वज नहीं थे, बताइए, और गांधी जी का हत्यारे थे, बोल के जाइए। अच्छा 1 मिनट, डाइवर्ट हो रही है बात, मेरे ख्याल से डिबेट ही डाइवर्ट हो रही है। उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि मैं छात्रों से ना मुद्दा भटकाऊंगी नहीं सर दिखाते हैं। मैं मुद्दा जब तक चारू प्रज्ञा देख रही है, मैं सिर्फ एक मासूम सा सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे और निखिल जैन से। झारखंड के छात्रों ने क्या विचारों ने किया था कि उनके साथ में इतना एग्रेशन आपका कभी नहीं देखा मैंने, अभिषेक तिवारी? उनके ऊपर जो लाठियां बरसी, उनकी कमर तोड़ी गई, उनके सिर फोड़े गए, उन्होंने अपनी चोटें, अपनी दास्तान बताई रो रो कर, उनके साथ क्यों एक दिन भी आपकी आवाज में ये मुझे दिखाई नहीं दिया मर्म, ना आपके ना निखिल जैन के? अब एक सेकंड, 27 जनवरी 2022 राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, छात्रों पर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ कि कई सारे छात्रों का सिर फट गया, और पेपर लीक का ही मुद्दा था, वो घसीट कर उनको उठाया गया। फिर 30 सितंबर 2021 को भी रीट विवाद था, तब भी अशोक गहलोत की सरकार थी, तब भी छात्रों के ऊपर किस बर्बरता के साथ पुलिस ने कार्रवाई की कि डीसीपी ने इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज अपने ऑर्डर से करवा दिया, और ये सब कुछ हुआ। मतलब राजस्थान में लगातार, छत्तीसगढ़ में लगातार, फिर झारखंड में तो अभी आपने देख लिया, इन सब पर कभी इतना एग्रेशन दिखा टीवी डिबेट पर बैठकर? बस इसका जवाब दे दो। मतलब मुझे नहीं दिखाई दिया। रीमा जी, हाँ, दे दो जवाब। हाँ। हमारे लिए बच्चे होते हैं, चाहे वो दिल्ली के बच्चे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, चाहे वो झारखंड के बच्चे हो, चाहे वो बिहार के बच्चे हो। प्रॉब्लम क्या है कि आप सिलेक्टिव मत होइए। आपने कोट किया, एक बार भी आपके मुंह से यह नहीं निकला कि जंतर मंतर पे हमारे युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि अहमदाबाद में हमारे बच्चों को लाठियों से मारा गया। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि बिहार के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर AK-47 का प्रयोग किया गया। आज तक भारत के इतिहास में कभी हुआ कि हमारे बच्चों के ऊपर आप AK-47 का प्रयोग कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं झारखंड में जो हुआ वो गलत है, लेकिन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है। आप बोलिए कि उत्तर बिहार में जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप बोलिए कि गुजरात में जो हो रहा है गलत हो रहा है। आपके बोलने की हिम्मत नहीं है रीमा जी, आप बोलिए। मैं कह तो रहा हूं, अगर बच्चों का कहीं भी मुद्दा आएगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पहली पंक्ति में खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। और मैंने छत्तीसगढ़ में भी देखा, मैंने कर्नाटक में भी देखा, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वो भी दिख रहा है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या होता था उस समय भी हम लोग शो करते थे। लेकिन शायद अब आपकी पार्टी बनी नहीं होगी, या आप लोग नहीं थे फ्रेम में, इसलिए आपको नहीं पता लगा होगा। लेकिन
चारू प्रज्ञा जी जवाब दीजिए। मैं जल्दी से 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ना, अभिषेक ऐसे मोनोलॉग पे जो गोल गोल घूम रहे हैं, इनकी बातें इन्हीं को समझ आ रही है। मैं मुद्दों पर जवाब देती हूँ, ठीक है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारे मंत्री थे, मॉरल अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिजाइन किया। हरजोत सिंह बैंस कब रिजाइन कर रहे हैं चारू जी? नहीं, मुझे बताओ ना, हरजोत सिंह बैंस कब रिजाइन कर रहे हैं? क्या उनकी देखरेख में पंजाब में पेपर लीक हुए? 12वीं का पेपर अंग्रेजी का लीक हुआ था। एक पेपर में डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ूंगा। एक पेपर बता दीजिए कि पंजाब के अंदर लीक हुआ। हरजोत सिंह बैंस क्यों इस्तीफा दे? क्यों? क्योंकि पंजाब का स्कूल ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों का शिक्षा ठीक कर दिया। क्योंकि अभिषेक अभी स्टूडियो में आने का फायदा मत उठाइए, उनको बोलने दीजिए। भाई अभिषेक, हरजोत का नाम ले लिया तो आपको चिंता हो गई। गिनवा रही हूँ आपको। 12वीं का पेपर लीक हुआ, क्या आपकी सरकार नहीं थी? नायब तहसीलदार के पेपर लीक हुए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसईबी का इंग्लिश पेपर लीक हुआ, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। अरे भाई मेरी बात मत सुनिए, आपके हाथ में फोन है ना, दूसरी चीजें दिखाने के लिए फटाफट गूगल कर रहे थे, इसको भी जल्दी जल्दी करिए गूगल आप। तो मुझको ये बताइए, हरजोत सिंह बैंस का हमको इस्तीफा कब मिल रहा है? नहीं, ये झूठ नहीं, कब मिल रहा है? ये बरगलाई है नहीं, इनको पहला बरगलाई है नहीं। एक भी पेपर लीक पंजाब के अंदर नहीं हुआ, एक भी सिंगल पेपर हुआ होगा लीक तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीच में नहीं, बोलने दो ना आप। देखिए आप राहुल गांधी जैसे हो, मैं समझती हूँ स्क्रीन टाइम छीनने के लिए आपको तमाशे करने पड़ते हैं, ये मेरा तरीका नहीं है। आप बोलना चाहें आप नॉन स्टॉप बोलें, जब मेरी बारी आएगी मैं आपसे मुद्दों पर सवाल पूछ रही हूँ, मुझे मुद्दों पर जवाब दीजिए। दूसरी बात, पुरखे 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 गा रहे हो, तब से पुरखे पुरखे बोले जा रहे हो। मुझे एक बात बताओ ना, क्या भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इस परिवारवाद वंशवाद की बात करती है कभी भी? ये तो आप लोग करते हैं, ये लोग तो आप लोगों का सिस्टम है। आज आपने सबको अपना लिया, कांग्रेस के सारे पुराने नेताओं को आजादी के समय जो थे उनको सबको आपने अपना लिया। तो भाई आपकी पार्टी का जन्म तो अभी अभी कल हुआ था ना, आप अपना सकते हो उन नेताओं को जिनका योगदान था आजादी के लिए। भाजपा का भी तो तब जन्म नहीं हुआ था। दो पैमाने कैसे हो सकते हैं सिंपल चीजों को नापने के? मुझको रीमा जी समझ में नहीं आता। और देखिए, मैं अगर पंजाब का नाम लेकर इनसे बातें पूछती हूँ, झारखंड की डिटेल्स पर मैं आई नहीं हूँ। ये झूठ बोलते हैं झारखंड के बारे में। आपको मालूम है वो जेपीसी का पेपर भी कब रद्द किया गया था? होने के बाद बच्चे 10 दिन तक जब धरने पे बैठे थे, पेपर कैंसिल करने को ये लोग तैयार नहीं थे। बारिश हो रही थी ना, वो छोटी छोटी वो प्लास्टिक के जो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, हमारे बच्चे उनके नीचे बैठे हुए थे। वहां पे प्रॉपर प्रोविजन भी इन्होंने नहीं करा था। तो ये पैरिट पर तो फंक्शन करते नहीं है। आज की जो सारी की सारी जो डिबेट का जो बिंदु है वो घूम फिर कर इसी पर आ जाता है। आपके पास एक कानूनी प्रक्रिया से सहारा हो सकता था, आपको किसी की बात उठानी है वो आप उठाना चाहते नहीं हो। आपको धरने पर बैठना है, धरने पर कांग्रेस बैठ रही है, डिफेंड करने अभिषेक आ रहे हैं। तो मेरे को ये भी बता दीजिए भाई, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इतनी दोस्ती हो गई क्या कि जितनी कांग्रेस की आवाज नहीं उठ रही उतनी अभिषेक की उठ रही है? अभिषेक देखिए, ये पेपर लीक की बात की, मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर एक भी पेपर लीक हुआ होगा मैं राजनीति छोड़ूंगा, नंबर 1। और मैं इनकी जो फहरिस्त है वो मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, केवल हमारे यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी है जहां पे हम लोग बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। पेपर लीक पर एक सेकंड, पेपर लीक पर जवाब तो होना चाहिए ना। रोकूंगी मैं दरोगा, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ऑलरेडी जो करना था वो कर रही है और जवाब दे चुकी ना। क्या कर दिया? आप लोग पहले इस्तीफा कर रहे थे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो रीमा जी। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ। उस लिस्ट को हम कब तक रिपीट करते रहेंगे? जब तक कि भाजपा को खत्म नहीं कर देंगे। ठीक है, तब तक। अब वो आपके हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में। जनता ही करेगी, जनता करेगी ना, तो जनता का इंतजार। लेकिन निखिल जैन और अभिषेक तिवारी, आप दोनों के लिए, क्योंकि एक तथ्य आपने शो में दिया और मुझे वैसे ये सब याद था, लेकिन मैंने सोचा फिर भी मैं एक बार काउंटर चेक करूं, क्योंकि मैं अपने शो में कोई गलत तथ्य ना जाने दूंगी दर्शकों के पास, ना खुद अपनी तरफ से दूंगी। वंदे मातरम पर आपने चैलेंज किया ना अभिषेक तिवारी, चारू प्रज्ञा को, कि बताइए संघ बीजेपी की तरफ से कोई एक आदमी जेल गया? लिस्ट पढ़ के सुना दूं? सुनाइए। हाँ, उसके बाद ये डिबेट यही खत्म हो जाएगी ना। निखिल जैन, आज के बाद ये चैलेंज मत करना। जो काम चारू प्रज्ञा जी नहीं की वो रीमा जी कर रही हैं। क्योंकि आपने मुझसे पूछा ये,
आपने ये मेरे शो में मुझसे पूछा, बताइए 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 क्या वकालत करती है हमारे भाजपा पूर्व की? चारों भी नहीं कर पा अरे रही। भैया सुन लो ना, बताइए सुन रीमा लो, जी, सुन लो। बताइए, बहुत अच्छा लगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक मिनट, वाजपेयी निखिल जी, 16 साल की निखिल जी, आप देश को जानना चाहिए। एक सेकंड, बार बार ये गलत नैरेटिव जो चलता रहता है ना चैनल पर, यहाँ बैठकर नहीं चल तो पाएगा। ऐसे ही आरोपित है ना? करना शुरू कर देते गलत हैं। फहमी के शिकार नहीं किसी को होना चाहिए। 16 साल की उम्र में, एग्जैक्ट कोट अनकोट, 1942 में जब उनका जो पैतृक गांव था ना बटेश्वर, उत्तर प्रदेश, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान में 16 साल की उम्र में ही उनको गिरफ्तार किया गया। तब उनका मतलब 18 साल भी नहीं हुई थी उम्र, तब से वो इसमें लगे नाम हुए। नाम अब क्या आगे बताया सुनो, रीमा जी, आगे आपने सुनो, नाम क्या आगे बताया? सुनो, ऑडियो भाई, कट कितनी गया था, नाम लिस्ट क्या चाहिए? बताया? कितनी लिस्ट, नाम कितनी नाम लिस्ट बता चाहिए? दीजिए, नाम कितनी ऑडियो कट लिस्ट गया था, चाहिए? नाम बता एक दीजिए। सेकेंड, अरे भाई ऑडियो। आगे सुन लो, आगे सुन लो, आगे सुन लो। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, फिर उसके बाद अप्पा जी जोशी, कितने नाम है, कितने नाम बता दूं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी शायद कुछ नहीं बोल पाएगी। क्यों? निखिल जैन, इस डिबेट को वंदे मातरम पर, इस डिबेट को यही खत्म करना चाहिए। वंदे मातरम पर डिबेट यही खत्म होनी चाहिए। अब आते हैं छात्रों की बात पर। नहीं नहीं, इसका अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं किसी आंदोलन में नहीं गया था, किसी आजादी के लड़ाई में नहीं गया था, मैं तो भीड़ का हिस्सा था, इसलिए मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने माफी मांगा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया, मैं देख जाऊंगा। रोहित अग्रवाल क्या कह रहे हैं? मैं देख एक सेकंड, रोहित अग्रवाल क्या कह रहे हो? रीमा जी देखिए, आम आदमी पार्टी का तो जेल से बहुत गहरा रिश्ता है। ये चवन्नी देश पार्टी के वाले बोल पहले रहे हैं, मुख्यमंत्री चवन्नी हैं ये जो सब जेल चवन्नी छाप वाले हमें बोलेंगे क्या? यहाँ नहीं। देखिए रीमा जी, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल के अंदर रहे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विनय नायर, इनका तो पूरा का पूरा टॉप मैनेजमेंट ही जेल में रहा है, वो भी शराब घोटाले में, शीश महल बनाने में और भ्रष्टाचार में। तो आम आदमी पार्टी का तो जेल से बहुत गहरा रिश्ता है। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल मत कहिए कि ये जेल नहीं गए, ये तो जेल गए हैं, परंतु समस्या ये है एक के बदले एक बोतल बेचना चाहते थे, ये उसमें जेल गए हैं। और जो पंजाब की ये बात करते हैं, पंजाब के अंदर अकाली तख्त ने, जो कि अकाल तख्त वहां का श्री अकाल तख्त है, उसने इनके मुख्यमंत्री को आरोपित किया है। मुख्यमंत्री ने वहां के भगवान का अपमान करने का काम किया है, अकाल तख्त ने इनको आरोपित किया है। और ये बात करते हैं यहां पे आके, अरे ये किस मुंह से बात करेंगे? ये वो आम आदमी पार्टी है जिसने एफिडेविट दिया था, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और आज सबसे बड़ा बंगला लेके ये बैठे हैं और शीश महल बनाने के सबसे बड़े आरोपी ये हैं। तो स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी का तो मानसिक स्तर ही नहीं है कि वो हम लोगों के सामने खड़ी हो पाए। और आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, महात्मा गांधी को कह रहे हैं हमारे नेता हैं। अरे महात्मा गांधी को तो बख्श दो भैया, बाकी किसी को बख्शो ना बख्शो, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया। अरे तुम भ्रष्टाचारी लोग, देश का पहला सेकंड मुख्यमंत्री जिसका जेल गया हो। ड्रामेबाजी मुझे नहीं, यहाँ ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। बोलिए भाई, चारू प्रज्ञा, उनसे एक बारी गोड से मुर्दाबाद बुलवा दीजिएगा। और फिर फ्लैश लाइन आएगी, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन ने पहली बारी बोला। 10 बारी सुन लो, ठीक 10 है। बारी जितनी बार मुर्दाबाद रहेगा। अभी बहुत अच्छा, पर भाजपा के प्रवक्ता से बुलवाइएगा। हेकलिंग बंद एक बार तुम बोल दो पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिन्ना मुर्दाबाद बोल दो एक बार। नहीं, जिन्ना मुर्दाबाद बोल दो, और भारत माता की जय। निखिल, मैंने पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब चारू प्रज्ञा, प्लीज स्टॉप। उगाएंगे चारू प्रज्ञा, अगर हमसे देखिए, ये राजनीति को इसी तरीके से ना मजाक में और रिटोरिक्स में उड़ाना चाहते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व मर चुका है। और मैं फिर से यही पूछ रही हूँ कि इन दोनों की जो इतनी साठगांठ बैठी हुई है, ये क्या पंजाब का चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं? हम पेपर लीक की बात कर रहे थे। एक मिनट, आप दोनों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब आप फिर बीच में क्यों बोलोगे? वो आपके बीच में बोलिए एक बार भी। क्या वो आपके बीच में बोल रही हैं? क्योंकि इन उनको चुप करा दिया मैंने, अब उनके बारे में मत बोलिए ना। हाँ, और इन दोनों का जो आज हाव भाव मैंने देखा ना, इससे एक ही बात समझ में आती है। जब हम इनसे पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, रीमा जी जवाब नहीं देते। अभिषेक ने चिल्ला कर ये बोला कि भाई हरजोत क्यों इस्तीफा देंगे, हमारे पास तो कोई पेपर लीक नहीं हुए। मैं आपको लंबी सी लिस्ट पढ़कर सुना रही थी रीमा जी, और अगर अब आप मुझे थोड़ा सा समय और दें, मैं इस लिस्ट को पूरा कर लेती हूँ। मैं आपको ये याद दिला देती हूँ कि कितने सारे बच्चे थे जिनका नुकसान हुआ जब ये सारे के सारे पेपर लीक्स पंजाब में हुए आम आदमी पार्टी की सरकार
प्रचार के दौरान, जिसके लिए हरजोत सिंह बैंस को इनको रिजाइन करवाना चाहिए, ये वो करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैंने सबसे पहले 12वीं के इंग्लिश पेपर की बात करी थी, लास्ट सेकंड सवेरे सवेरे उस पेपर को कैंसिल करा गया था क्योंकि वो लीक हो गया था। उसके बाद मैंने आपको नायब तहसीलदार पेपर की बात करी थी, ये मई 2022 का पेपर है, इसमें करीब 75 पोस्ट के लिए 45,000 लोग इस पेपर के लिए बैठने वाले थे, इसको कैंसिल कर दिया गया था। इंडियन कानून पढ़ लीजिए, सुनो मेरी बात, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ ना, ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है शो, ये टीवी पे टेलीकास्ट भी होगा, ये बाद में सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। तो जिसको मेरी बात पर यकीन नहीं है, ये एक एक तारीख निकाले, एक एक पेपर का नाम निकाले, खुद पढ़ ले। अभिषेक को थोड़ी सी रियलिटी हम बता दें। नहीं अभिषेक, 2-3 नाम मेरे पास भी है, मैं भी बोल दूं, और भी मैं आपको बता देती हूं, चारू का पक्ष है, लेकिन भाई मैंने कहा ना सत्य जो है वो आधारित बात। अब ये फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 1, फिर उसके बाद कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, ये सब पेपर लीक की बात बता रहे भाई, सुनो ना। अब आगे ग्रुप बी परीक्षा PSS B, ये एक और आ गई, फिर PST ET 2023-22, फिर एक और आ गई, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा, भाजपा के दफ्तर का लिस्ट पढ़ रही हैं आप। इतनी सारी लिस्ट जो है सब पंजाब की है, सब पंजाब की है। चारू जी ने व्हाट्सएप किया क्या? सब पंजाब, ये भाजपा के दफ्तर की लिस्ट है। अगर आपकी पोल खुले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और आप भाजपा के दफ्तर की लिस्ट है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें लिखा हाई कोर्ट क्लियर पंजाब सीनियर असिस्टेंट एग्जाम रिजेक्ट पेपर लीक क्लेम्स। अंग्रेजी आता है चारू जी, रीमा जी आपको भी आता होगा। हाई कोर्ट ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोले हैं। और अब अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 में इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया, फ्रंटलाइन को इंटरव्यू में बोला कि मैं किसी भी आजादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं था, मैं पार्ट ऑफ क्राउड था। इसे सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बोला, एक इंटरव्यू में बोला, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है कि मैं पार्ट ऑफ क्राउड था, मैं कोई हिस्सा नहीं था। सवाल किया क्या आपने कोई जो नाम जेल गया या पूर्वज नहीं का नाम गया? बताई, वो भी मैंने आपको लिस्ट बता दी, अब आप कोट अनकोट सुन लो। मैंने आपको लिस्ट बता दी, कौन कौन जेल गया, कौन उस वक्त अंग्रेजों की लाठियां खाता था और कौन कौन क्या करता था। लेकिन अब अगर आपको पता नहीं कहां से आपके पास ये तथ्य आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, और कौन से रिकॉर्ड्स हैं, गूगल कर लीजिए, क्योंकि फिर आप मुझे किसी विदेशी अखबार की भी कटिंग दिखाओगे कि वहां पे जैसे दिखाई गई थी। लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है, इस पर किसी और दिन लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। लेकिन अब सवाल यही है कि भाई राहुल गांधी धरने पर हैं, 1 महीने के बाद आखिरकार उनको याद आया। अब कब तक याद आता रहेगा और कब तक आखिर सुप्रीम कोर्ट की भी अनदेखी की जाएगी, ये देखने वाली बात है। 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।